आइए हम शुरू करते हैं अमेरिका का हिंद चीन में प्रवेश। तो देखिए अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जेनेवा समझौता के बारे में आप लोग जानते हैं। तो जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम, जेनेवा समझौता एक है, जेनेवा जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। इस समझौते के तहत वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला वियतनाम था उत्तरी वियतनाम। क्या था? उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। और दूसरा था दक्षिणी वियतनाम। देखिए वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम का कमान जो संभाला था, यानी उत्तरी वियतनाम का राजा मानिए चाहे उसका कमान संभालने वाला मानिए, तो वो कौन था? हो चिन मिन ने संभाला था। कौन था? हो चिन मिन। हो चिन मिन ने उत्तरी वियतनाम का कमान संभाला और दक्षिणी वियतनाम का कमान संभालने वाला था कौन था? बाओ दोई। बाओ दोई। देखिए फिर से बता रहे हैं कि उत्तरी वियतनाम का कमान संभालने वाला हो चिन मिन था और दक्षिणी वियतनाम का बाओ दोई। अब इसके बाद बाओ दोई, अब यहाँ पर जब 2 भाग में वियतनाम को बांट दिया गया था तो यहाँ पर उत्तरी वियतनाम के ओर से रूस था। उत्तरी वियतनाम की ओर से रूस सहायता करता था और दक्षिणी वियतनाम की ओर से अमेरिका सहायता किया। अमेरिका सहायता किया। सहायता इसलिए अमेरिका किया ताकि वियतनाम के अंदर घुस के अपना कब्जा जमाया जा सके। इसका समर्थन अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिका और फ्रांस ने किया था दक्षिणी वियतनाम का। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था। अमेरिका जो था ना, ये अमेरिका वो हिंद वियतनाम का विस्तार नहीं चाहता था कि हिंद चीन आगे बढ़े, अपना अपना विकास करे, है ना, यह नहीं चाहता था। इसने साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर लिया और हिंद चीन के साम्यवाद को कुचलते हुए यह किसमें प्रवेश कर गया? पूरा वियतनाम यानी हिंद चीन में प्रवेश कर गया। ये हिंद चीन में प्रवेश कर गया। हिंद चीन में प्रवेश कर गया। अब देखिए आगे, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या करें। एक अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज और नापाम बम क्या है? तो जाना जाए कि अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा वियतनाम के लोगों पर ऊपर अनेक प्रकार का असूत्र सशस्त्र प्रयोग किया जा रहा था। अमेरिका इतना बदमाश व्यक्ति था, इतना बदमाश था अमेरिका के द्वारा कितने बम बारूद कितने बरसाए जा रहे थे? किस पर? इस पर, वियतनाम पर। किस पर? वियतनाम पर। देखा गया कि शस्त्र करता गोला बारूद बम बरसक विमान टैंक इत्यादि सब किया। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया। इसने वियतनाम पर, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पर किसका छिड़काव किया था? रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जो अत्यंत घातक और पर्यावरण के लिए घातक था। यह रासायनिक पदार्थ जो था वो किसके लिए? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के लिए बेहद ही घातक था। इसने नापाम बम की शुरुआत देखिए कब किया था? नापाम बम रासायनिक हथियार था। नापाम बम क्या था? तो पहला क्या है? रासायनिक हथियार था। नापाम बम क्या रहे? रासायनिक हथियार रहे, है ना।
जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये तो तू लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो पूजा, है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लो पूजा, उनके साथ पढ़ ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यह अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलाकर एक साथ मिश्रण तैयार करता था और त्वचा पर चिपक जाता था। ये ऐसा रासायनिक हथियार था नापामम कि इसे छोड़ देने के बाद ये मनुष्य के चेहरे पर क्या कर देता था? चिपक जाता था, और चिपक कर चेहरे को क्या कर देता था? बर्बाद कर देता था। चेहरा ही नहीं, पूरा त्वचा पर ही चिपक जाता था ये नापामम। आगे पढ़ते हैं, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट, हाँ, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा शहर था जिसमें पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी। ये ऐसा जहर है, ये एजेंट ऑरेंज भी ये क्या है? जहर है, जो कि पौधे के पत्तियों को क्या कर देता था? झुलसा देता था। एजेंट ऑरेंज क्या है? पौधों के पत्तियों को झुलसा देता था, झुलसा देता था एवं पेड़ मर जाते थे। जब एजेंट ऑरेंज पत्तियों और पेड़ों पर पड़ता था तो पेड़ को क्या कर देता था? मार देता था। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जो है वो बहुत ही जबरदस्त किया। कौची पर? जंगलों पर और खेती पर, ताकि खेत बर्बाद हो जाए, वहां के किसान क्या हो जाए? तबाह हो जाए, जंगल बर्बाद हो जाए, जानवर सब बाहर निकल के कहाँ आ जाए? गाँव में आ जाए, ताकि लोग वहां के सब बर्बाद ही बर्बाद, यानी बर्बादी ही चाहता था। केवल कौन? अमेरिका। अमेरिका ने ही एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। आगे कह रहा है कि यह जहरीला माना जाता है। करोड़ों गैलन का छिड़काव किया था, जिससे फसल के साथ साथ जंगल भी जलकर राख हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के युद्ध में लगभग 2.5 अरब डॉलर खर्च किया था। इसने एजेंट ऑरेंज का खर्च 2.5 अरब डॉलर 2.5 अरब डॉलर खर्च किया केवल किसमें? एजेंट ऑरेंज के छिड़काव में। एजेंट ऑरेंज के छिड़काव में खर्च किया था इसने। किसने? अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। इसमें ऑक्सीजन पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता था। ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करी तो क्या हुई ना, कि ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करी तब तू ऑक्सीजन के माध्यम से हर इंसान ऑक्सीजन ली तो कैंसर हो जाता है। कह देते रहे कैंसर हो जाता है। कैंसर के चलते वो ज्यादा एजेंट ऑरेंज का ही प्रयोग करता था। यही नहीं, इससे बच्चे जो होते थे वो विकलांग होते थे। अब जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली वो क्या हो, बच्चा क्या हो, सब विकलांग हुई सन। यही से ज्यादा एजेंट ऑरेंज का ही प्रयोग करता था। आगे देखते हैं, हो चिन मिन मार्ग के से क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, हो चिन मिन मार्ग। हो चिन मिन मार्ग, हो चिन मिन मार्ग क्या है? तो यह एक मार्ग वियतनामी लोगों के द्वारा बनाया गया। ये ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है। मार्ग मतलब कि रास्ता, मार्ग मतलब क्या चीज? रास्ता। ये ऐसा रास्ता हुए हो चिन मिन मार्ग, जो कि वियतनामी लोगों ने ही बनाया था। किसने? कौन वियतनामी? यहाँ पर देखिए, उत्तरी वियतनामी लोगों ने बनाया था। किसने बनाया था? उत्तरी वियतनामी लोगों ने बनाया था। तो उत्तरी वियतनामी लोगों को हम बता चुके हैं कि उत्तरी वियतनाम का कमान संभालने वाला कौन था? हो चिन मिन। इसी के नाम पर यह रखा गया, हो चिन मिन मार्ग। और उत्तरी वियतनाम लोगों ने इसे ही बनाया। अब देखिए कह रहा है कि जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। हो चिन मिन मार्ग को ही भूल भुलैया कहा जाता है। भूल भुलैया। इसे देखिए, हो चिन मिन मार्ग को ही क्या कहा जाता है? भूल भुलैया कहा जाता है। यह कहां से कहां तक? हनोई से चलकर, यह हनोई से चलकर कंबोडिया, लाओस होते हुए वियतनाम तक जाता था। कहां से कहां से जाता था? हनोई से। अभी कल पढ़ाए थे हनोई समझौता, पढ़ाए थे ना। हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया बीच में पड़त रहे। लाओस है कंबोडिया का बीच में पड़त रहे। उसके बाद वियतनाम तक जाता था कौन? हो चिन मिन मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। और जाता, जिससे 100 से अधिक कच्ची और पक्की सड़कें मिलती थी। जितना दूरी तय करते रहे ओकरा में 100 से भी अधिक कच्चा और पक्का दोनों सड़क मिलता रहे। कच्ची मतलब मिट्टी के सड़क, और पक्की मतलब गिट्टी के सड़क। जैसे मतलब रास्ता बनता, अभी सड़क बन रही है ना। आगे
इस सड़क के माध्यम से लोग आयात निर्यात करते थे। यही जो सड़क था, इसी सड़क के माध्यम से जितना लोग थे वो उत्तरी वियतनाम के, वो क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे। आयात निर्यात मतलब अपने सामानों को वहां पर ले जाकर बेचते थे और जो जरूरत की चीजें होती थी वहां से खरीद कर लाते थे। लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिराकर मार्ग को नष्ट कर दिया गया, परंतु इतना ही जल्दी वियतनाम के लोग, खास कर महिलाएं, अब से आपस में मिलकर सड़कों का मरम्मत कर देते थे ताकि व्यापार और आवागमन बाधित न हो। इससे अमेरिका को असफलता हुआ। देखो इतना दुष्ट है ये जो है ना, दिख रहा है ये ना, ये इतना दुष्ट है कि अब अमेरिका जो हो चिन मिन मार्ग जो बनल, ये हो चिन मिन मार्ग पर भी इसने बम गिरा दिया। अब बम काहे गिरी लस, ताकि रास्ता टूट जाई, खत्म हो जाई, तो लोग व्यापार ना करी, आयात निर्यात अपना सामान के ना करी। आयात निर्यात ना करी तो ओकर पूंजी पटा घटवे ना करी। इसीलिए, लेकिन फिर भी वहां की महिलाएं इतनी जबरदस्त थी, कहा कि उत्तरी वियतनाम के इतना महिलाएं वहां की जबरदस्त थी, सब आपस में मिलजुल के वो रास्ता के क्या कर देली सन, बना देली सन, आपस में मिल के रास्ता बना देली सन। फिर रास्ता चालू हो गई, और चालू हो गई तो यही के चलते अमेरिका जो भइल वो क्या रहे, असफल हो गई। असफल मतलब फेल हो गई, है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आएगा, देखा था आएगा ना, माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना क्या है। माइली गांव, माइली गांव की घटना, देखिए माइली गांव की घटना क्या है। यह घटना 1968 ईस्वी में घटा था। माइली गांव की घटना जो है यह कब घटी थी, 1968 ईस्वी में घटी थी। माइली गांव की घटना कब घटी, 1968 में घटी थी, जिसमें अमेरिका के सैनिक के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव को चारों ओर से घेर लिया गया था। देखो दुष्टि या दुष्टता बड़ी कम नहीं करती है, हाँ इतना दुष्ट भाई ये। अब देखो हेजे तो साथ दे रहे कहना, दक्षिणी वियतनाम के साथ दे रहे या हेजे सहायता कैलस काहे खाती, तो घुसे खाती कोची में, वियतनाम में घुसे खाती सहायता कैलस या वो के कर देखो कहल बना कि घर फूटी तो जवार लूटी, उहे काम ही कैले रहे अमेरिका। ये दूना जना वियतनाम दू जरा बटैल, अब बस ये में एंट्री मरलस, आ एंट्री मरलस कि देखा आगे बहुत कुछ कर दिलस, ये लोग के बर्बाद करे पर लाग गए एकदम शुरू से ही, अभी भी बर्बाद कर रहा है। देखिए कैसे, जिसमें अमेरिका के सैनिकों द्वारा दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव के चारों तरफ से, दक्षिणी वियतनाम में वो माइली गांव पड़ता रहे, यही वियतनाम में, कौन वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में ही एक माइली नाम का गांव पड़ता था, जो कि 1968 की घटना हो। वही में एक और सैनिक जो रहन, अमेरिका के जितना सैनिक रहन, अमेरिका के सैनिक वो सब चारों तरफ से माइली गांव को क्या कर लिए, घेर लिए। अब घेरने के बाद, चारों तरफ से घेरने के बाद पुरुषों को बंदी बनाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये देखिए दक्षिणी वियतनाम के जितना पुरुष रहन उस सब के घेर के और पीट पीट के क्या कर दिला सन, हत्या कर दिला सन। कहाँ के, माइली गांव में, दक्षिणी वियतनाम में जो लोग पड़त रहे माइली गांव, वही गांव के जितना भी पुरुष लोग रहे सब लोग के पीट पीट के हत्या कर दिला के अमेरिका के सैनिक, हत्या कर दिया। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। यही नहीं, एक सैनिक जो बहु है अमेरिका के सैनिक, ओइजा के जितना लड़की रही सन, बालिकाओं को, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया। किडनैप मतलब अगवा कर लिया, और उनके साथ बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या करने लगा, वो रेप करने लगा, बलात्कार कर दिया। इसके किसके सैनिक, किसके सैनिक थे, अमेरिका के सैनिक थे। यही नहीं, बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, और 12 वर्ष की बालिका और 10 घंटे पहले जन्म देने वाली महिलाओं को भी गोली मार दी। यहां तक कि 12 वर्ष की बालिका को भी नहीं छोड़ा। बड़ तब चलो किशोरावस्था में बारिश नहीं की तो अगर कोनो दिक्कत नहीं है, फिर भी लेकिन 12 वर्ष के जौन की अभी किशोरावस्था में पहुंचल नहीं के, पहुंचे वाली बिया ओकरो के ओकरो साथे बलात्कार कर देला सन। ये
इतने ना 10 घंटा पहले, 10 घंटा अभी जौन गर्भवती महिला रहे है ना, 10 घंटा पहले ओकर 10 घंटा होई तो लड़का आपको जन्म दे दी, वो कोनो के गोली मार के हत्या कर दिलस। केकर सैनिक? अमेरिका के सैनिकों ने 10 घंटा पहले ही जन्म देने वाली महिलाओं को मार दिया। इसके बाद उस गांव में आग लगा दी और मार के सगरो पीट पाट के बलात्कार करके और गांव में पूरा का कर दिलस, आग लगा दिलस। क्या आग लगा दिलस? अमेरिका के सैनिक। इसके सनसनी खोज खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारा सभी को बताया जाता है। अतः इस घटना को ही माइली गांव की घटना कहा जाता है। यह घटना पूरा जो हुए माइली गांव की घटना, पूरा सैनिक एगो बूढ़ा आदमी बा, वो पूरा सब कोई के जा जाके क्या करता बताओ ता। यह घटना के कहल बा माइली गांव की घटना। कितने दर्दनाक घटना है कि ना? रोआ कांप गया अगर इसके बारे में सोचा जाए तो, जो कि 1900 में हुआ था, 1968 में हुआ था। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इससे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए क्वेश्चन यही रखा निक्सन के बारे में। चलिए क्वेश्चन बताने से पहले हम तुम लोग से पूछ लेता नहीं एक बारे में, पूरा आगे बना ही एक बारे में तुम लोग से पूछता नहीं। देखिए आइए क्वेश्चन अगला। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए माइली गांव की घटना 1968 में घटल। ये तो हमने कभी पढ़ने यार कि माइली गांव की घटना कब घटल है? 1968 में घटा था, जो एक सनसनी खबर थी। इसके कारण अमेरिका की आंखों में किरकिरी छा गई और वह शर्म के मारे लज्जित हो गया। जब माइली गांव की घटना घटल ना, तो अमेरिका शोरों से चारों तरफ से जितना देश रहे सब देश से थू थू के लगल। के कर अमेरिका के और लज्जित हो गई, शर्म के मारे का हो गई? लज्जित हो गई। के अमेरिका लज्जित हो गया। अमेरिकी जनता भी हजारों सैनिकों के बलिदान एवं अरबों डॉलर की बर्बादी का विरोध करने लगी, जिसमें अमेरिका पर निरंतर दबाव बढ़ने लगा और अमेरिका के समक्ष आर्थिक संकट एवं सैनिक मनोबल के हास्य स्थिति उत्पन्न हो गई। यही नहीं, अमेरिका में भी जो अमेरिका के जो सैनिक मर रहन, तो भाई वो परिवार तो शांत ना रही तो वो परिवार सैनिक जो मर रहन, वो परिवार जो बा वो विरोध कर लागल अमेरिका के कि तू बहुत गलती कर है ना। एमे तहर इतना दर्दनाक कहानी घटेले रहे माइली गांव में कि हर्षण करे के ना चाहिए। अगला कहता कि विश्व के कोने कोने में इसकी बहुत आलोचना होने लगी और इस बात को लेकर निक्सन की 5 सूत्री योजना इस प्रकार से प्रस्तुत की गई। जब देखलस कि हमारे चारों ओर से बदमाशी छा गई, हमारे चारों से थूथ होके लगल, तो वो 5 गो सूत्र बनैलस के निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति था उस समय, है ना। निक्सन ने बनाया था, तो विश्व के कोने कोने में छा गया। अब देखो पहला 5 गो कार्य है। पहला रहे कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। पहला कार्य है 5वां, पहला में हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। हिंद चीन की सभी सेनाएं क्या करो? युद्ध को बंद करो। और दूसरा कि युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। अगर युद्ध जब विराम हो गई, युद्ध अपन अस्थिर हो गई, तो जितना छोट मोट लड़ाई लोग करत हुए वो सब क्या करो जा? बंद करो जा। वो दूसर का रहे। तीसर का देख लिया होगा, कहता कि युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। अगर मान लिया युद्ध होता, लड़ाई झगड़ा जो भी युद्ध होता, वो समय कोई भी देश अपन देश के विस्तार ना करे। विस्तार मतलब कहला कि अब लड़ाई झगड़ा पहले वाली होने दे और लूटे पर लागल बा जमीन, तो विस्तार भइल ना, तो लूटे के नहीं खे। अभी ना कहिए लड़ा तरिए, तो एजे लड़ा तो चुपचाप लड़ा, अब पीछे लूटेबा तो बड़ी मार मारता है, तो लूटे पे ना रहो। ये चौथा रहे। अब देखिए
युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना था। चौथा ये है कि युद्ध विराम के बाद अंतिम लक्ष्य यह रहे कि शांति स्थापित कर जाओ। अब मान लो जब युद्ध रुक जाओ, लड़ाई झगड़ा रुक जाओ, तो क्या करना चाहिए? शांति स्थापित करना चाहिए, सब कोई मिल के शांत रहो। अगला कहता युद्ध विराम की देखभाल पर्यवेक्षक करेंगे। अब युद्ध विराम के जो देख रेख करी ई पर्यवेक्षक यानी जेकरा के सौंपल गइल बा उहे करी, दोसर केहू ना करी। इसका प्रभाव असफल, लेकिन एको प्रभाव जो रहे असफल रहल। ई कोनो काम जो 5 नियम बनैलस निक्सन, जो 5 नियम बनैलस 5 में एको काम ना भइल, एको सफल ना भइल, सब के सब फेल। आइए देखते हैं, अब 4 पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट कहाँ होता है? खत्म। 3 पार्ट खत्म, 4 पार्ट का शुरू।